प्री फॉर्मेशन प्री फॉर्मेशन थ्योरी प्री फॉर्मेशन थ्योरी यानी पूर्व रचनावाद के बारे में मैंने आपको पिछला वीडियो था उसमें बताया तथा जो पूर्व रचनावाद है उसका जो ओविस्ट थे यानी जो जिनके अकॉर्डिंग जो जंतु का सूक्ष्म रूप है वो अंडों में उपस्थित होता है, उनके बारे में मैंने आपको, या ओविस्ट मत वाले जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो बताया। तो इसका जो अगला पार्ट है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लुवनहॉक ने 1695 में पाया कि एफिडिडी कुल के जो एफिड्स हैं के अंडे बिना फर्टिलाइजेशन के यानी निषेचन के ही पूरे एडल्ट इंसेक्ट्स में बदल सकते हैं। तो बोनेट ने यह तर्क दिया कि यह इसलिए संभव है क्योंकि इनके अंडों में एडल्ट का लघु रूप पहले से ही उपस्थित होता है। यानी एक 1695 ईस्वी में लुवनहॉक साइंटिस्ट आया, उन्होंने पाया कि जो एफिडिडी कुल है इंसेक्ट्स का एक जीनस है एफिडिडी के जो हैं वो जिनके अंडे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के यानी निषेचन के ही पूरे एडल्ट इंसेक्ट्स में यानी कीट में बदल जाते हैं। तो बोनेट ने यह तर्क दिया कि यह इसलिए संभव है क्योंकि इनके अंडों में एडल्ट का लघु रूप पहले से ही उपस्थित होता है या सिमटा हुआ होता है। यानी जो लुवनहॉक है उसके इस मत के अनुसार जो आपका ओविस्ट है उनका परिणाम और भी भारी हो गया। उसके बाद में हेम हेम तथा लुवनहॉक ने 1677 में शुक्राणुओं को सूक्ष्मदर्शी में पहली बार देखा। यानी हेम तथा जो लुवनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1677 में शुक्राणुओं को यानी स्पर्म्स को माइक्रोस्कोपी में पहली बार देखा। यानी माइक्रोस्कोप में पहली बार इनकी शुक्राणु या स्पर्म की खोज की। पहली बार वैज्ञानिक जगत का ध्यान परिवर्धन में शुक्राणु के महत्व पर आकृष्ट कराया। यानी पहली बार इन्होंने जो वैज्ञानिक जगत है उनका ध्यान जो परिवर्धन है उसमें जो शुक्राणु का महत्व है उस ओर कराया। उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट है परिवर्धन है उसमें शुक्राणु का भी कोई महत्व होता है, न कि केवल अंडे ही अंडे का महत्व होता है। तो जो ओविस्ट थे या ओवुलिस्ट थे यानी अणुवादियों के विपरीत जो विचार रखने वाले पूरचनावादी हैं उनको हम या एनिमल कोलिस्ट या स्पर्मेटोजोन्स कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो एनिमल कूल का अर्थ है स्पर्मेटोजोन से था। यानी जो आपके ओविस्ट हैं या जो ओवुलिस्ट हैं उनके विपरीत ओविस्ट या ओवुलिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो जंतु है उसका सूक्ष्म रूप है वो अंडे में होता है। उसके विपरीत जो अणुवादियों के विपरीत विचार रखने वाले जो पूर्ववादी साइंटिस्ट हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल कोलिस्ट। उनके अकॉर्डिंग जो जंतु है उसका जो सूक्ष्म रूप है वो अंडे में नहीं होकर के स्पर्म या शुक्राणु में होता है। जो एनिमल कूल है उसका अर्थ है स्पर्मेटोजोन। तो उसी समय एक डच साइंटिस्ट था या डच ऊतक विज्ञानी यानी डच टिश्यू साइंटिस्ट था, उसका नाम है निकोलस हर्टसॉकर। उसका नाम है निकोलस हर्टसॉकर। तो
जो निकोलस हॉर्टसॉकर था, उन्होंने 1694 में यह विचार रखा कि जो पक्षियों के जो शुक्राणु हैं, जो स्पर्मेटोजोआ है, उसमें लघु जंतु का लघु रूप या लघु जंतु, जिन्हें हम ह्यूमन कूलस या लिटिल मैन कहा गया है, पाए जाते हैं। और यह कॉपुलेशन या मैथुन के उपरांत अंडों में घुस जाते हैं तथा अंडों से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करते हैं। यानी एनिमल कोलिस्ट है, उनके उसको मत एनिमल कोलिस्ट के मत को मानने वाले, जिनके अकॉर्डिंग जंतु का जो सूक्ष्म रूप है वो स्पर्म में होता है, उसमें सबसे पहले डच टिश्यू साइंटिस्ट निकोलस हार्टसॉकर, उन्होंने 1694 में यह विचार रखा कि जो पक्षियों के शुक्राणु हैं, यानी जो स्पर्मेटोजोआ है, यानी शुक्राणुओं को पहले स्पर्मेटोजोआ कहते थे, पक्षियों के जो शुक्राणु हैं, स्पर्मेटोजोआ हैं, उसमें लघु जंतु, जिन्हें हम ह्यूमरकुलस भी कह सकते हैं या लिटिल मैन भी कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। यानी जो निकोलस हॉर्टसॉकर है, उसके अकॉर्डिंग जो पक्षी हैं, उनके शुक्राणु में जो पक्षी है, जंतु है, उसका सूक्ष्म रूप पहले से ही उपस्थित होता है। यानी जो सूक्ष्म रूप है वो अंडे में उपस्थित नहीं होकर के स्पर्म में उपस्थित होता है, और इस लिटल जो रूप है उसको ह्यूमरकुलस या लिटल मैन कहते हैं। तथा ये जो लिटल रूप है वो कॉपुलेशन यानी मैथुन के उपरांत अंडे में घुस जाते हैं तथा अंडे से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करते हैं। यह निकोलस हार्टसॉकर ने बताया। तथा लुवनोक ने अपने सूक्ष्मदर्शी पर अंडों तथा शुक्राणु का अध्ययन किया तथा उन्होंने किसी में भी जीव का सूक्ष्म रूप दिखाई नहीं दिया। इसके उपरांत भी ये पूर्वरचनावाद पर आस्था रखते थे। यानी उसके बाद में लुवनोक साइंटिस्ट था, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी है यानी माइक्रोस्कोप से अंडों तथा शुक्राणु का अध्ययन किया। यानी उन्होंने गहन रूप से स्पर्म एंड एग का अध्ययन किया तथा उन्होंने यह पाया कि अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह पाया कि जो जंतु का जो सूक्ष्म रूप है उन्हें तो अंडे में होता है, नहीं शुक्राणु में होता है। फिर भी ये साइंटिस्ट हैं वो इस पूर्वरचनावाद पे आस्था रखते थे। यानी लुवनहोक है, उसने शुक्राणु तथा अंडे का अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया तथा उन्होंने पाया कि जो जंतु है उसका सूक्ष्म रूप है वो ना तो अंडे में उपस्थित होता है, ना शुक्राणु या स्पर्म में उपस्थित होता है। यानी दोनों में उन्होंने किसी तरह का कोई सूक्ष्म रूप उपस्थित नहीं होता है। एक लंबे समय तक ओविस्ट तथा एनिमल कुलिस्ट विद्वानों की बहस जारी रही, परंतु बोनेट द्वारा पार्थेनोजेनेसिस यानी एनिसिस के उदाहरण पर बल दिए जाने के उपरांत अंडवादियों का पलड़ा भारी हो गया। यानी एक लंबे समय तक ओविस्ट तथा एनिमल कुलिस्ट विद्वान है उनकी बहस जारी रही। यानी ओविस्ट कहते थे कि सूक्ष्म रूप है अंडे में पाया जाता है, एनिमल कुलिस्ट कहते थे कि जो सूक्ष्म रूप है जंतु का वो स्पर्म में पाया जाता है। यानी ये विद्वानों की बहस है वो लंबे समय तक जारी रही, परंतु जो बोनेट है द्वारा पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन के उदाहरण पर बल दिए जाने के उपरांत अंडवादियों का जो पलड़ा है वो भारी हो गया। उसके बाद में अंडवादियों का पलड़ा भारी हो गया। उसके बाद में प्रीवोस्ट तथा ड्यूमोस जो एक साइंटिस्ट थे दो, उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रीवोस्ट तथा ड्यूमोस ने एक प्रयोग किया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो प्रयोग है उसके सेमिनल फ्लूइड यानी शुक्र द्रव को छोड़कर छान कर, यानी जो सेमिनल फ्लूइड है यानी उसको शुक्र द्रव को छान कर जो शुक्राणु विहीन यानी स्पर्म विहीन कर दिया। यानी प्रीवोस्ट तथा ड्यूमोस साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो
अंडा है, जो फ्रॉग है यानी मेंढक है, उसके उसके जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें से, यानी जो शुक्राणु द्रव है या शुक्र द्रव है, उसको उसमें से शुक्राणुओं को हटा दिया, यानी शुक्राणुओं को छांटकर या शुक्राणु विहीन कर दिया तथा उन्हें अनफर्टिलाइज्ड एग पर डाला, यानी अनिषेचित अंडे पर डाला। तो यह पाया कि ऐसा करने पर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। उन्होंने पाया कि ऐसा करने पर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। यानी ओविस्ट तथा डूमस दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रयोग किया कि जो फ्रॉग है उसका जो सेमिनल फ्लूइड है, शुक्र द्रव है, उसमें से उन्होंने शुक्राणु को अलग कर दिया, यानी सेमिनल फ्लूइड है, शुक्र द्रव है, उसको छान कर शुक्राणु विहीन कर दिया, यानी सेमिनल फ्लूइड में से शुक्राणुओं को हटा दिया तथा इस जो सेमिनल फ्लूइड है शुक्राणुविहीन जो सेमिनल फ्लूइड है या शुक्र द्रव है, उसको उन्होंने अनफर्टिलाइज्ड एग पर डाला, यानी अनिषेचित अंडे पर डाला, और यह पाया कि ऐसा करने पर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो जंतु है उसका सूक्ष्म रूप अंडे में नहीं पाया जाता है। उसके बाद ओ हर्टवेग तथा कॉल ने सी अर्चिन के अंडे में शुक्राणु के अंडे में प्रवेश व दोनों केंद्रकों के मिलन का पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया। उसके बाद में ओ हर्टविग तथा हॉल ने 1875 में सी अर्चिन में शुक्राणु के अंडे में प्रवेश व उन दोनों के केंद्रकों के मिलन का पहली बार परीक्षण किया, यानी ओ हर्टविग तथा हॉल सैंड के उन्होंने सी अर्चिन में सर्वप्रथम जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसका अंडे में प्रवेश यानी अंडे में एंट्री तथा दोनों केंद्रकों के मिलन का पहली बार परीक्षण किया। तो ये आपकी थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, यानी पूर्व रचनावाद। इसके अकॉर्डिंग जो जंतु है उसका सूक्ष्म रूप है वो अंडे या स्पर्म में पहले से ही उपस्थित होता है। जो अंडे में सूक्ष्म रूप होता है उपस्थित होता है उसको मानने वाले ओविस्ट कहलाते हैं तथा जो स्पर्म में होता है स्पर्म ओविस्ट कहलाते हैं। धन्यवाद। यह आपकी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में आप सुरक्षित रहें, सेव रहें। धन्यवाद।